दोस्तों, कभी कभी फुटबॉल मैच का रिजल्ट इतना वायरल नहीं होता जितनी उस मैच की कंट्रोवर्सी वायरल हो जाती है। और अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैच खत्म हुआ, अर्जेंटीना जीत गई, लेकिन इजिप्ट ने कहा हम मैच से नहीं रेफरी के फैसलों से हारे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए पूरा मामला समझते हैं। इजिप्ट ने शानदार फुटबॉल खेली। यासर इब्राहिम के गोल से इजिप्ट ने लीड ली। उसके बाद मुस्ताफा जीको ने दूसरा गोल करके स्कोर 2 पॉइंट बढ़ा दिया। स्टेडियम में सबको लगने लगा कि इजिप्ट एक बड़ा अपसेट करने वाली है। लेकिन कहानी यहीं से बदलनी शुरू हुई। सेकेंड हाफ में इजिप्ट ने एक और अटैक बनाया और बॉल नेट में पहुंच गई। प्लेयर्स सेलिब्रेट करने लगे, फैंस खुशी से झूमने लगे। लेकिन तभी रेफरी के कान में आवाज आई, चेक कंप्लीट, वीएआर रिव्यू। रिप्ले देखने के बाद रेफरी ने गोल को कैंसिल कर दिया। रीजन बताया गया कि बिल्डअप में फाउल हुआ था। यहीं से इजिप्ट के प्लेयर्स नाराज हो गए। उनका मानना था कि कॉन्टैक्ट नॉर्मल था और गोल वैलिड होना चाहिए था। दूसरी तरफ रेफरी और वीएआर टीम का मानना था कि फाउल हुआ था, इसलिए गोल कैंसिल किया गया। यही इंसिडेंट कंट्रोवर्सी की शुरुआत बना। दूसरा विवाद, पेनल्टी क्यों नहीं मिली? मैच के आखिरी पलों में इजिप्ट ने पेनल्टी की अपील की। प्लेयर्स ने रेफरी को घेर लिया, लेकिन रेफरी ने पेनल्टी देने से मना कर दिया। वीएआर ने भी डिसीजन को नहीं बदला। इजिप्ट का कहना था कि उनके प्लेयर को बॉक्स के अंदर गिराया गया था और पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। अर्जेंटीना के सपोर्टर्स का कहना था कि चैलेंज क्लीन था और रेफरी का डिसीजन सही था। यहीं से सोशल मीडिया दो हिस्सों में बांट गया। एक साइड क्लियर पेनल्टी, दूसरी साइड नेवर अ पेनल्टी। और इंटरनेट पर एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी एनालिसिस देने लगे। अर्जेंटीना ने कैसे मैच पलटा? इसी बीच अर्जेंटीना ने कमबैक शुरू कर दिया। क्रिस्टियन रोमेरो ने पहला गोल किया, फिर लायनल मेसी ने स्कोर 2-2 कर दिया और इंजरी टाइम में एंजो फर्नांडेज ने विनिंग गोल मार दिया। सिर्फ कुछ ही मिनट में इजिप्ट की जीत हार में बदल गई। इसी वजह से इजिप्ट के फैंस का गुस्सा और बढ़ गया। मैच के बाद इजिप्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा के पास ऑफिशियल कंप्लेंट दी। उन्होंने कहा कि वीएआर के डिसीजंस अनफेयर थे, रेफरिंग का स्टैंडर्ड ठीक नहीं था, कुछ फैसलों का सीधा असर मैच के रिजल्ट पर पड़ा। उन्होंने रेफरी के खिलाफ एक्शन की भी मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच हौसम हसन ने भी रेफरिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी टीम के साथ इंसाफ नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने फीफा और ऑफिशिएटिंग को लेकर भी आरोप लगाए। लेकिन एक जरूरी बात, अभी तक फीफा ने इन आरोपों को सही नहीं माना है। ये सिर्फ इजिप्ट की तरफ से लगाए गए एलिगेशंस हैं। फीफा अब क्या करेगी? अब फीफा मैच ऑफिशियल्स की रिपोर्ट, वीएआर रिकॉर्डिंग्स और कंप्लेंट की रिव्यू कर सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती मिलती है तो रेफरी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। और अगर सब कुछ रूल्स के हिसाब से हुआ हो तो कंप्लेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। फिलहाल फीफा के फाइनल फैसले का इंतजार है। एक बात तो पक्की है, अर्जेंटीना ने मैच जीत लिया, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा रेफरी और वीएआर की हो रही है। अब सवाल यह है, क्या इजिप्ट के साथ वाकई नाइंसाफी हुई या प्रेशर वाले मैच में रेफरी ने सिर्फ मुश्किल डिसीजंस लिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना।